भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने करीबन 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, मगर जिस चीज़ का लोग और कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे वो था मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार कब होगा। अब मैं बता देता हूं कि जल्द मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है, क्योंकि अप्रैल और मई के अंदर कहीं न कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, जो कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। अब नामों की सूची की मैं बात करूं तो कई नाम ऐसे हैं जिन पर मोहर लग चुकी है और कई नाम ऐसे हैं जिनके विभाग जाने वाले हैं। अब जिनके विभाग जाने वाले हैं उनमें मैं कुछ सूत्रों से जो पता चला है उसके मुताबिक बताना चाहूँगा। सबसे पहला नाम जो कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम, इनका विभाग भी कहीं न कहीं जाने वाला है, और झाबर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री, इनका विभाग भी कहीं न कहीं जाने की संभावना है। सुरेश रावत जल संसाधन मंत्री, पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, ये तमाम जो नाम मैं बता रहा हूँ उनके विभाग पर कहीं न कहीं मोहर लग चुकी है, ये सूत्रों से हमें पता चला है। और अभी लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार पर नामों की सूची आना तय है, और नामों की सूची पर भजनलाल सरकार मोहर लगा चुकी है। केंद्रीय नेतृत्व के इशारे के बाद जल्द राजस्थान में कहीं न कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार होने जा रहा है। अब मैं तुलना करूं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि भाजपा सरकार में कृषि मंत्री है, उनका आपने कई महीनों पहले या कई दिनों पहले वीडियो देखा होगा कि ना तो वो विधानसभा में शामिल हुए और कहीं न कहीं अपनी ही सरकार पर यानी कि भाजपा की सरकार पर आरोप लगाते नजर आए। अब उसी का एक कारण था कि उनकी जो नाराज़गी थी, जिस तरीके से विपक्ष में रहते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जो मेहनत की थी, जिस तरीके की मेहनत की थी, उनको उसका कहीं न कहीं फल नहीं मिला। इसी नाराज़गी को लेकर वो अपनी ही सरकार से कहीं न कहीं नाराज़ रहे और तमाम मुद्दों पर उन्होंने आरोप भी कहीं न कहीं लगाते नजर आए। मगर हाल ही में कुछ दिनों पहले केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कहीं न कहीं हरी झंडी मिल गई है कि बाबा अब आप चुप रहिए और आराम से काम करिए, अब जो होना है वो आपको कहीं न कहीं हम अच्छे पद पर बिठाएंगे। इसी को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हाल ही में आपको देखने को मिला होगा कि उन्होंने लगातार कृषि विभाग में बैठकें लेना शुरू कर दी, और कृषि विभाग की बैठकों के दौरान जिस तरीके से उन्होंने काम को आयाम देना शुरू किया है, उससे लग रहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कहीं न कहीं बड़े पद की ओर संभावना है। उनको जो दायित्व मिलने वाला है वो कहीं न कहीं एक अच्छे विभाग में और अच्छी जगह पर उनको पहुंच मिल सकती है। जिस तरीके से विपक्ष में रहते उन्होंने जो तमाम पेपर लीक जैसे प्रकरण या कहें कि जल जीवन मिशन घोटाले जैसे पर उन्होंने जो उचित कार्रवाइयाँ की थी, उनके लिए धरने दिए थे, उसको लेकर भाजपा सरकार को अब कहीं न कहीं लग रहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कहीं अच्छी जगह बिठाना ज़रूरी है। मगर जो मैं नाम बता रहा हूँ, दलित समाज को देखते हुए भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया, मगर अभी जो पता चल रहा है जिस तरीके से प्रेमचंद बैरवा से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ को लेकर। एक तरफ जितेंद्र गोठवाल हैं जो एक राजनीति में बड़ा अलग ही एक दलित समाज में अपना वर्चस्व रखते हैं, और वो भाजपा में यानी कि प्रदेश कार्यालय में भी रहकर जन सुनवाई करते नज़र आते हैं। अब बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं सूत्रों से कि जितेंद्र गोठवाल को भी कहीं न कहीं एक अच्छे कैबिनेट में ले सकते हैं या राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है। इसी चीज़ को लेकर द पिंक सिटी न्यूज़ ने जो पड़ताल जानी उसको हम सच्चाई के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ देखते रहें द पिंक सिटी न्यूज़। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।